morning students. Today is our topic and subject is गणित मैथ्स and our topic is division अर्थात भाग। हम भाग पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है 52 है और 4 से हमें 52 में भाग देना है। क्या करेंगे हम? 4 का पहाड़ा 10 बार भी पढ़ डालें तो 40 पे ख़त्म हो जाएगा और ये संख्या 40 से बड़ी है, अर्थात 4 का पहाड़ा 10 बार पढ़ने पे भी ये 52 नहीं आने वाला। तो हम क्या करेंगे? जब 10 बार पढ़ने पे भी पहाड़ा कम पड़ जा रहा है तो हम एक एक अंक में भाग देंगे। तो सबसे पहले 4 एकम, क्योंकि 4 का पहाड़ा हमें ऐसे पढ़ना है कि 5 से ज़्यादा न हो, तो 4 एकम 4। 5 में से 4 घटा दिया हमने, 1 आया और यहाँ पे आ गया 2। अब ये हो गया 12। अब फिर 4 का पहाड़ा हमें ऐसे पढ़ना है कि 12 आए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। यहाँ पे हम 3 लिख देंगे और यहाँ पे 12 लिख देंगे। 2 में से 2 गए 0, 1 में से 1 गए 0। अब इस भाग में बच्चों ये जो 52 है इसको हम कहते हैं भाज्य। ये जो 4 है इसको हम कहते हैं भाजक और ये जो 13 है इसको हम कहते हैं भागफल और ये जो 0 है ये होता है शेषफल। तो एक नज़र हम देख लेते हैं। भाज्य 52, भाजक 4, भागफल 13 और शेषफल 0। अब हम अपने दूसरे सवाल की तरफ चलेंगे। ये है 6। अब 6 दहा में 60 पढ़ने के बाद भी 85 नहीं आएगा, क्योंकि 60 से ये बहुत बड़ी संख्या है। तो 10 बार पढ़ने पे पहाड़ा कम पड़ जा रहा है। तब हम क्या करेंगे? पहले दहाई में भाग देंगे। तो 6 का पहाड़ा हम पढ़ें, 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 6 एकम 6, 6 दूनी 12 हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि 8 से ज़्यादा हो जाएगा, अर्थात 8 दहाई 80 और वो 12 दहाई। तो हमारे पास 80 ही चीज़ है, तो हम 12 दहाई क्या करेंगे? तो हम एक ही बार पढ़ेंगे। 6 एकम 6 और 8 में से 6 घटा दिया हम लोग, तो यहाँ पे बचेगा। तो इस 5 को तुरंत यहाँ पे बगल में उतारना है हमेशा। अब ये बन गया 25। अब 25 चीज़ अर्थात 85 चीज़ है और हमें 6 लोगों में बांटना है। तो हमने क्या किया? पहले 10-10-10-10 दे दिया। ये एक दहाई की जगह पे है बच्चों। 10-10 दे दिया तो 60 चीज़ें ख़त्म हो गई। हमारे पास बची 20 चीज़ और 5 चीज़, अर्थात 25 बची है। अब हम फिर 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, अर्थात इस 25 को फिर 6 लोगों में बांटेंगे। तो हम पाते हैं कि 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पे 24 आता है। तो घटा दीजिए, 25 में से 24 चीज़ें फिर बट गई, अर्थात 4 4 4 और 6 लोगों को मिली। मतलब पहले 10 मिली थी, फिर 4 और मिली, मतलब 14। 6 लोगों को 14 14 14 चीज़ें मिल गई और इस तरह से 5 में से 4 घटा दिया तो 1 बचा रह गया। 2 में से 2 गए 0। अर्थात क्या हुआ कि 85 में से 84 चीज़ें खत्म हो गई और एक चीज़ हमारे पास बची रही। अब आप देखिए यहाँ पे 6 दहाई अर्थात 60 हुआ। 60 और ये 24, 60 और 2 दहाई मतलब 20, 60 और 20 मिलकर 80 हुआ। 80 और 4 84। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि 85 में से 84 चीज़ें खत्म हुई, एक हमारे पास बच गई। जैसा कि मैंने बताया ये है भाज्य 85 और ये है भाजक, भागफल 14 और शेषफल होता है 1। शेषफल मतलब जितना कि बचा हुआ है। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक बार फिर से भाज्य अर्थात 85
भाजक 6, भागफल 14 आया और शेषफल 1 आया। अब हम इसी तरह से चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। 7 का पहाड़ा 7 दहा में 70 पे खत्म हो जाता है और ये 70 से बड़ी संख्या है, तो हम एक एक अंक में भाग देंगे। 7 एकम 7। हमने एक ही बार क्यों पढ़ा? क्योंकि 7 का पहाड़ा अगर हम 2 बार पढ़ते हैं तो 14 आता है, तो हम 14 हमारे पास सामान ही नहीं है, या 140 उसको कहें, तो हमें 9 तक ही पढ़ना है। 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 9 आए या 9 से कम आए, तो 9 तो आ नहीं रहा है 7 के पहाड़े में, तो 7 एकम 7। 9 में से 7 हमने घटाया तो 2 बचा। इस 2 को भी हम उतार लेंगे तो पूरा मिलाकर 22 हो गया। अब हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 22 से ज़्यादा ना हो, तो 7 तिरिक 21। 21 ही लिखना है, 22 लिखकर 0 0 करके सवाल ख़त्म नहीं करना है। तो 7 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ रहे हैं, तो कितना आ रहा है? 21 आ रहा है, तो 21 ही लिखना है, क्योंकि 7 चौक 28 हो जाता है। 28 तो हमारे पास चीज़ें ही नहीं है, 22 ही हैं। 22 चीज़ों को बांटना है, तो यहाँ पे हो गया 21। 2 में से 1 घटा दिया, 1 बचा, 2 में से 2 गए 0। अब इसका मतलब हम डिटेल में देख लेते हैं। हमारे पास बच्चों 90 और 2 इस तरह से 92 चीज़ें हैं और 7 लोग यहाँ पर खड़े हैं। 5 6 7 90 रुपए हमको बांटना है। पहले हम क्या करेंगे? दहाई 10-10 रुपए पहले दे दीजिए सबको। तो ये हमारा 70 रुपए खत्म हो गया। यही चीज आपके भाग में हुई है। ये दहाई की जगह आया है, देख रहे हो आप, 10-10 रुपए मिला है, 70 रुपए खत्म हुआ। बचा कितना? 90 में से 70 गए तो 20 रुपए बचा और ये 2 रुपए। तो उसी तरह से यहाँ पे 90 में हमने बांटा जब 10-10 रुपए, तो 70 खत्म हुआ। अब यहाँ दहाई के पास बचा 20 और ये 2 मिलकर 22 रुपए। समझ में आया आपको? अब इस 22 रुपए को अगर हम 3-3 रुपए और दे देते हैं, 3-3 7 बार, मतलब 3 गुणे 7 बराबर 21। आप देख रहे हो? तो 22 में से 21 रुपए और हमने बांट दिया। 1 रुपए हमारे पास और बच रहा है। ये हम किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी शर्त क्या है? सभी को समान पैसा मिलना चाहिए, वरना एक बोलेगा अरे इसको 14 मिल गया। हमें समान रखना है सबको। तो यहाँ एक हमारा शेषफल, आप देख रहे हैं कि भाग में भी एक शेषफल बचा है। अब आपको इन सभी का संबंध समझाते हैं। ये भाज्य बच्चों इसके और इसके गुणा के बराबर होता है, ठीक है? ये इसका गुणा धन शेषफल, धन शेषफल। जैसे कि हमारा भाज्य है 90 2 92, अब भाजक होता है 7, भागफल है 13 और शेषफल हमारा 1 बचा है। अब देखेंगे, हम चेक कर लेंगे। जिसे 13 का पहाड़ा आता है वो तुरंत बोलेगा कि 13 सते 91 प्लस 1 और हमने जोड़ा, तो ये उत्तर हमारा आया 92। यही हमारा भाज्य है। तो ये बहुत बड़ा सूत्र है बच्चों कि ये जो भाज्य है ये इसके और इसके गुणा करने के बाद जो आएगा उसमें ये शेषफल जोड़ा जाएगा, तो ये भाज्य इसके बराबर होगा। अगर इस तरह से है तो हमारा सवाल सही है। तो ये सूत्र आपको हमेशा याद रखना है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। फिर से, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल
धन शेष पर। दैट्स इनफ फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।